Hello everyone, my name is Umaid Hassan, and if you want to visit my website, so my website is like www.economicsprofessionals.com. If you want to send an email for any sort of information, please send me a text to info@economicsprofessionals.com. So what we're gonna learn through this series is why investing matters, और अगर मैं इसको इस तरह से कहूँ कि ये important क्यों है, एंड अगर मुझे आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो हाउ कैन वी स्टार्ट, और मे बी स्क्रैच से किस तरह से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट किया जाता है. सो लेट्स बिगिन विद दिस bearing in mind. So we will, I mean, cover all of these things into this session one, but most importantly, we learn कि हमें पैसे कहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, किस तरह से हम पैसे जॉब से क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हम बिजनेस से क्रिएट कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, और हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होगा. We will learn all of these things through this lecture. So moving quickly on to our main topic is like what a job is. अब आप जॉब करते क्यों हैं? ऑब्वियसली अगर फॉर इंस्टेंस कुछ लोग अभी ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, या कुछ लोग अभी पढ़ रहे होंगे, मे बी कुछ लोगों ने मास्टर्स कर लिया होगा, एंड दे आर जस्ट सर्चिंग देयर ऑन जॉब्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल सेट, राइट. सो अगर आपके स्किल सेट के मुताबिक आपको जॉब मिल जाती है एंड यू स्टार्ट वर्किंग विद दैट कंपनी, दैट मीन्स यू स्टार्ट अर्निंग समथिंग फ्रॉम योर स्किल्स, राइट. इसी तरह से अगर कुछ लोग प्रेफरेंस देंगे कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ऑब्वियसली उनके कुछ जहन में होगा, तो वो बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इज टू क्रिएट अ वैल्यू फॉर क्लाइंट्स, राइट. तो जब तक आप कोई वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू स्टार्ट योर ऑन बिजनेस परफेक्टली इन अ परफेक्ट मैनर, राइट. सो वी विल डिस्कस के बिजनेस के प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं, जॉब के प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं. सो वी स्टार्ट विद फर्स्ट ऑफ ऑल के जॉब के एडवांटेजेस क्या होते हैं. ऐसे ही सेट कि अगर आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो आप कुछ एक रनिंग इनकम आना शुरू हो जाती है. मे बी इफ यू जस्ट स्टार्ट फ्रेश विद द कंपनी, तो आपको शायद 60 to 80 thousand रुपीज की सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी फ्रॉम दैट कंपनी, ठीक है. और ये जो पर मंथ सैलरी आपकी 50 to 80 thousand है, वो एक लंप सम, यानी कि आफ्टर अ मंथ आपको मिलेगी. देन यू कैन जस्ट मैनेज योर एक्सपेंसेस, और अगर आपने फॉर इंस्टेंस उसमें से कुछ सेविंग्स करनी है फॉर योर फ्यूचर परस्पेक्टिव, सो आप सेविंग्स भी कर सकते हैं. इस तरह से अगर हम बात करें कि इसमें आपका रिस्क कितना इन्वॉल्व होता है, लाइक अगर मैंने आज एक कंपनी में जॉब स्टार्ट किया और वो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पाती, तो देन मेरा पर्सनल रिस्क उसके अंदर कुछ नहीं है. कंपनी बंद हो जाएगी, आई विल जस्ट पैक माई बैग और मैं किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करना शुरू कर दूंगा. सो इसलिए पर्सनल रिस्क बहुत कम होता है, जो कि आपको ऑब्वियसली एडवांटेज है. स्ट्रक्चरल ग्रोथ, एक आपको सेट पैटर्न पे ग्रोथ मिलती रहेगी. अगर आप अपनी अच्छी ट्रेनिंग्स करते रहेंगे, आपको कैरियर लेडर अच्छी मिलती रहेगी, देन यू कैन प्रोग्रेसिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू हैव इन्वेस्टेड इनटू दैट कंपनी, राइट. इस तरह से कुछ आपको दूसरे इंश्योरेंस बेनिफिट्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड होते हैं, पेड लीव होती है. आप एक साल में 25 डेज होते हैं, कुछ कंपनीज में कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं. तो अकॉर्डिंगली आप अपनी आई मीन वेकेशन को प्लान कर सकते हो कि यार ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने दिसंबर में छुट्टी लेनी है, तो दिसंबर में आपने आज टिकट्स बुक करवा ली, हॉलीडे पूरा स्केड्यूल कर लिया, होटल बुकिंग करा ली, देन यू कैन जस्ट ऑन. इस तरह से आपको एक सबसे बड़ा एडवांटेज जॉब का ये होता है कि आप अपना बजट प्लान कर सकते हो. आपको पता है कि मुझे 60 thousand 80 thousand इस मंथ के एंड पे यानी कि मिल जाएंगे, तो आप अपने एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू योर सैलरी मैनेज कर सकते हो. यू वुड हैव विजिबिलिटी, आई मीन प्री प्री फैक्ट एक इंफॉर्मेशन आपके पास होती है कि यार अच्छा ये फैक्चुअली मुझे 30 डेज के बाद, या 31 डेज के बाद, या 28 डेज के बाद मुझे सैलरी मिल जाएगी. इसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं? जो सबसे एक बड़ा ड्रॉबैक है, विच इज़ लाइक कि आपकी इनकम स्टेडीली इंक्रीज करती है. ऐसा नहीं है कि आज अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स की हैं तो कल से आपकी सैलरी डबल हो जाएगी, या अगर आपकी कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है किसी भी सेगमेंट में तो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी. यस, बोनसेस मिलते हैं आपको, अप्रॉक्सिमेट बेनिफिट्स अच्छे मिलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी डबल हो जाएगी ओवर द पीरियड 1 or 2 months, राइट. और जितना कंपनी ग्रो करती रहेगी वैसे वैसे आपकी सैलरी भी ग्रो करती रहेगी. इस तरह से बहुत कम होता है. समटाइम्स इट हैपेंस कि कंपनी को कुछ एम्प्लॉयज को ज़्यादा ग्रो करना होता है, कि अगर वो फॉर इंस्टेंस कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, सेल्स लेकर के आ रहे हैं, कंपनी उनकी सेल्स से ग्रो कर रही है, तो ऑब्वियसली दे विल पे मोर टू दैम.
सो इसलिए इट्स अ कैप्ड इनकम। दूसरी साइड इज लिमिटेड स्केलेबिलिटी। मतलब स्केलेबिलिटी को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं कि लेट्स सपोज आज आप एक यूनिट के मैनेजर हैं, कल आपको 2 यूनिट्स दे दिए जाते हैं और आपका एक रैंक इंक्रीज कर दिया जाता है। तो करंटली यू आर फॉर इंस्टेंस एनालिस्ट, कल आपको एक और प्रोडक्ट को आपके अंडर दे दिया जाता है और आप कहते हैं कि नाउ यू आर not only you are business analyst, अब now you are the business manager for these two products, right? So accordingly जिस तरह से आप अपना रैंक इंक्रीज करते हैं तो आपकी एक स्केबिलिटी भी इम्प्रूव होती रहती है। बट ये स्केलेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि आपको समझ आया कि अच्छा यार नहीं ये प्रोडक्ट मेरे काम की नहीं है, या मैं एक नई प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ जिसकी वजह से मेरा ये बिजनेस स्टार्ट मतलब ग्रो करना शुरू हो जाएगा। you that strategy you cannot deploy into your own I mean you're doing job, right? But you can just deploy that strategy into your job, into your own business. Moving on to the next, कि career progress जो है वो आपके मैनेजर की फीडबैक पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। अगर फॉर इंस्टेंस आपका मैनेजर आपके साथ है और आप बहुत अच्छे तरह से प्रोजेक्ट करता है फॉर फॉर डिफरेंट रूल्स, तो देन आपका लेडर तो बहुत क्विकली मूव करेगा, राइट? आप बहुत जल्दी से ऊपर जाएंगे इनटू योर ऑन करियर प्रोग्रेस। बट अगर फॉर इंस्टेंस लाइक आपका मैनेजर जो है वो आपको अच्छा रेट नहीं करता, आपको अच्छे तरीके से प्रोजेक्शन नहीं देता है टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द आई मीन डे टू डे रूटीन, तो देन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इस कंपनी में ग्रो करना। एंड ऑब्वियसली कंपनी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर जिस जगह पे आप या जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है मार्केट में, देन ऑब्वियसली यू विल गेट सम एडिशनल बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ बोनस। क्विकली आपकी प्रोग्रेस भी होगी आपके डिपार्टमेंट में। मे बी आपकी इंक्रीज जो सैलरी का है वो भी कुछ अच्छा लगेगा एज कम्पेयर टू अदर companies, but totally depends upon the company's performance, right? And the most important part जो कि इसका ड्रॉबैक जॉब का ये है कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद ये है कि फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि आज रात को मेरा यूएस के साथ एक मीटिंग है, राइट? सो मैं कल सुबह आराम से 1-2 बजे तक जा सकता हूँ, बट मैं आज रात को यूएस की मीटिंग्स के साथ काम करके, यूएस के लोगों के साथ काम करके उन मीटिंग्स को मैं प्रॉपर्ली अटेंड कर सकता हूँ। एंड देन दिस फ्लेक्सिबिलिटी, दिस ईज ऑफ डूइंग जॉब इज नॉट इन टू योर 9 to 5 जॉब, राइट? बट अगर आप बिजनेस करते हैं तो माइट बी दिस इज अ प्लस पॉइंट फॉर यू। Thank you so much for your time. We're going to discuss इस तरह से advantages and disadvantages of business into your next lecture. Thank you. Take care. Bye.